Assalamualaikum, dear students. Welcome back. Effect of temperature change on Kc. आज हम इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर टेम्परेचर को चेंज करके देखते हैं कि वहाँ क्या होगा। आप लोग ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। ये आज उसका लास्ट पार्ट होगा ली चैटलियर प्रिंसिपल का, जिसमें हमने देखा था कि किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर वो पहले से इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है, फिर अगर आप उसको डिस्टर्ब करोगे तो वो रिएक्शन ख़ुद अपने अंदर कुछ ऐसी तब्दीली लाएगा कि वो डिस्टर्बेंस जो आपने बाहर से उस पर लागू किया था वो कम से कम हो जाए। तो आज हम टेम्परेचर से इसको डिस्टर्ब करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह अपने आप को इस चेंज से इसको मिनिमाइज़ करते हैं, ये जो टेम्परेचर है। तो देखते हैं इस केस में, टेम्परेचर के केस में पोजीशन एंड वैल्यू ऑफ Kc ये दोनों चेंज हो रहे हैं। पिछले आपने जितने भी फैक्टर्स पढ़े थे उसमें पोजीशन तो चेंज हो रहा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पोजीशन आगे पीछे हो रहा था, हाँ, लेकिन वैल्यू जो Kc की तो बिल्कुल कांस्टेंट थी। आप चेंज कर लेते थे, आप डिस्टर्ब कर लेते थे, रिएक्शन फॉरवर्ड जाता, रिवर्स आता, बट Kc की वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। लेकिन आज टेम्परेचर वाले केस में Kc की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। मैं आज आपको एग्जांपल भी बता दूंगा, ठीक है। इस टेम्परेचर इफेक्ट को समझने के लिए आपको पता है हमारे पास दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम कहते हैं कि अगर आप A को B के साथ मिलाएं, यहाँ पर C बन जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो डेल्टा H जो है, डेल्टा H वो हम लोग नेगेटिव कर देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप याद रखिएगा कि ये जो प्रोडक्ट P है इसका हीट कम होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। इस तरह की रिएक्शन को अगर आप हीट दोगे, अगर आप इसको टेम्परेचर दोगे, तो ये किस तरफ जाएगा, ये फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स आएगा, इसको समझना है हमने। देखिए ये रिएक्शन जो फॉरवर्ड जा रहा है ये हीट लॉस कर रहा है। जब आप उसको फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं तो ये हीट लॉस कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये हीट लॉस कर रहा है। अब अगर आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे तो ये फेवर किस तरफ करेगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट से फॉरवर्ड साइड में जाने के लिए रिएक्शन हीट को कम करना पड़ रहा था, क्योंकि जैसे जैसे आप हीट कम करोगे तो ये रिएक्शन आगे जाएगा, लेकिन हीट देने से ये रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से ये बैकवर्ड आएगा। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर कम करोगे, यानी आप हीट जो फॉरवर्ड रिएक्शन में जो कम हीट पे फेवर हो रहा है, अब आप टेम्परेचर कम कर रहे हो तो ये रिएक्शन अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। टेम्परेचर कम कर रहे हो फॉरवर्ड, टेम्परेचर ज़्यादा कर रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, हीट दे रहे हो, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर फेवर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि अगर आप इसका टेम्परेचर ज़्यादा करोगे इस वक्त, अगर आप इसका टेम्परेचर ज़्यादा करोगे, ये फेवर करेगा किस चीज़ को, बैकवर्ड डायरेक्शन को। हीट दोगे, टेम्परेचर दोगे, तो ये जो प्रोडक्ट है ये वापस A और B में आना शुरू करेगा। अब देखने हम पहले आपको ये वाला केस समझा देते हैं टेम्परेचर कम करने से। अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो ज़ाहिर है रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा। आप लोग Kc को लिखने के लिए क्या क्या करते थे, Kc का क्या था, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, ऐसा लिखते थे ना। तो प्रोडक्ट आपका क्या है, C है, रिएक्टेंट आपका क्या है, A प्लस B है। अब आप देखो इसमें क्या चीज़ बढ़ेगा टेम्परेचर कम करने से, प्रोडक्ट बढ़ेगा, ठीक है। रिएक्टेंट का क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट कम हो जाएगा। तो जैसे ही आप देख रहे हो कि लाइन के ऊपर वाला चीज़ जब भी बढ़ेगा तो इससे Kc की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, Kc की वैल्यू बढ़ जाएगी जो पहले जितनी थी। सपोज करते हैं पहले आपका रिएक्शन था 8/4, ये आपका पहले रिएक्शन था, Kc की वैल्यू थी 8/4 और इसका आंसर आया रहा था 2।
जब आपने टेम्परेचर कम किया तो आपका ये वाला जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये फॉरवर्ड गया। फॉरवर्ड जाने से प्रोडक्ट की अमाउंट 8 से बढ़ के 10 हो जाता है, प्रोडक्ट 10 हो जाता है और रिएक्टेंट 2 हो जाता है। तो अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे इसका आंसर 4 आएगा। तो पहले Kc की वैल्यू 2 थी, अब Kc की वैल्यू 4 हो गई है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर कम करने से Kc की वैल्यू चेंज तो हो जाएगी, कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, तो बढ़ जाएगी। इसी तरह आप टेम्परेचर ज़्यादा करोगे तो इसी तरह गेम चलेगा, प्रोडक्ट वापस बैकवर्ड आ जाएगा रिएक्टेंट में। तो फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जो 8/4 है इसे कुछ इस तरह से हो जाएगा, यही 8/4 ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 8 कम होकर के 6 पर आ जाएगा, सपोज प्रोडक्ट कम हो जाएगा, और ये 4 जो है ये ज़्यादा होकर के 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर अब 1 आएगा। पहले जो Kc की वैल्यू यहाँ पर 2 थी, अब ये 1 आ गया। तो इस केस में Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बस इतना सा था आपका एक्सोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन फिर क्या होगा, जो कुछ आपने यहाँ सुना है इसका अपोजिट है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में मैं ये दोबारा लिख रहा हूँ, अगर आप टेम्परेचर कम करोगे, अगर आप टेम्परेचर को क्या करोगे, डिक्रीज करोगे, ये फेवर करेगा किस चीज़ को, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है तो आपने यहाँ पर बैकवर्ड लिखना है, बस बैकवर्ड रिएक्शन एंड वाइस वर्सा। और अगर आप इसका टेम्परेचर ज़्यादा करोगे तो ये किस चीज़ को फेवर करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन को। वहाँ पर बैकवर्ड रिएक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर फॉरवर्ड लिखा है, फॉरवर्ड। बस बाकी आप लिखते जाइए, जैसे जैसे आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी उसी तरह से Kc की वैल्यू बढ़ जाएगी कम हो जाएगी। जैसे कि ये एक रिएक्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, गैस की शक्ल में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। इसकी वैल्यू है -41.84 किलोजूल पर मोल। अब आप इसके साथ दो काम कर सकते हो, या तो आप इसका टेम्परेचर ज़्यादा करोगे। अगर आप इसका टेम्परेचर ज़्यादा करोगे तो देखना पड़ेगा ये रिवर्स जाएगा या फॉरवर्ड जाएगा। इसके लिए मैंने आपको क्या कहा था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कम टेम्परेचर को फेवर करते हैं कि ये आगे जाने के लिए, और हाई टेम्परेचर को फेवर करते हैं पीछे आने के लिए। तो अब अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये पहले से एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने से ये रिवर्स आ जाएगा। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आ जाएंगे। इससे क्या होगा कि रिएक्टेंट की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, प्रोडक्ट की तादाद अमाउंट कम हो जाएगी। जब आप प्रोडक्ट को जो कि कम है, अगर आप उसको रिएक्टेंट पे डिवाइड करेंगे जो ज़्यादा है, तो कम नंबर अपॉन बड़ा नंबर, छोटा नंबर अपॉन बड़ा नंबर से Kc का जो आंसर आएगा वो स्मॉल आएगा। इसी तरह आप इसके इसी रिएक्शन के टेम्परेचर को आप कम करके देखोगे, मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, अब आप समझ गए। कम करके देखोगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट कम हो जाएगा। ज़्यादा डिवाइडेड बाय कम, उससे जो आंसर आ जाएगा वो बड़ा आएगा। तो इस बार Kc की वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी, यानी पहले जितनी थी उससे लार्ज हो जाएगी। राइट। तो इसमें भी आप उसी तरह बोल सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए, प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप उसके लिए क्या करो कि अगर ये एक्सोथर्मिक है, इसका टेम्परेचर कम करो तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल जाएगा। इस तरह से। अब इसमें एक और भी है, सोलबिलिटी ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। ये जो पोटेशियम आयोडाइड है, ये अगर आप पानी के अंदर डालोगे H2O के अंदर, तो ये पोटेशियम आयोडाइड एक्वस बन जाएगा, और इस का जो हीट ऑफ सॉल्यूशन है वो है 21.4 किलोजूल पर मोल। एंडोथर्मिक है ये, प्लस से आपको क्या अंदाजा हो जाएगा, एंडोथर्मिक है। अब ये बात चल रही है किसकी, सॉल्युबिलिटी की, कि पोटेशियम आयोडाइड एक सॉल्ट है और ये किस तरह से पानी के अंदर सॉल्युबल होगा। अब क्या इसकी सॉल्युबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से, टेम्परेचर कम करें या ज़्यादा करें। देखिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर आप चाहते हैं कि ये फॉरवर्ड जाए, फॉरवर्ड जाने में ये हीट को पसंद करता है।
एंडोथर्मिक फॉरवर्ड जाने में हीट को लाइक करता है। सो लाइक मतलब ये है कि अब आप इसका टेम्परेचर अगर ज़्यादा करोगे तो और पोटेशियम आयोडाइड जो है वो पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाएगा। तो दैट्स इसका मतलब ये था, ये और भी सॉल्युबल हो जाएगा। पहले अगर पोटेशियम आयोडाइड 10 ग्राम सॉल्युबल हो रहे थे, अब 12 ग्राम सॉल्युबल हो जाएंगे। जब जिस तरफ टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर आप इसको ठंडा करोगे यानी आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि पोटेशियम आयोडाइड जो पहले पानी में सॉल्युबल था, उसमें से कुछ पोटेशियम आयोडाइड वापस इनसोल्युबल पोटेशियम आयोडाइड, दिस इज इनसोल्युबल, आपके पानी के अंदर कुछ पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूबल नहीं है, तो वो ये इस साइड पर है, और जो सोल्यूबल है वो इस साइड पर है, तो वो वाला साइड पर कम होगा। ठंडा करोगे तो सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ये हो गया। अच्छा, अब हमारे पास कुछ ऐसे सोल्यूशन सॉल्ट्स भी होते हैं जिसका हीट ऑफ सोल्यूशन बिल्कुल ज़ीरो है। यानी आपके पास एक सॉल्ट है, उसको आपने पानी में डाला, सोल्यूशन बन गया। सॉल्ट के नीचे में एक ही लिख देता हूँ, एक्वस, ताकि मतलब सोल्यूशन बन गया। इधर उसका हीट बिल्कुल ना होने के बराबर है, डेल्टा एच इज़ बिल्कुल ज़ीरो। अगर कभी ऐसा केस हो, कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जैसे नमक, सोडियम क्लोराइड, अगर आप पानी में डालोगे ना नमक को, तो ना तो वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, ना वो हीट रिलीज़ करता है। ऐसे केस में अगर आप टेम्परेचर को कम ज़्यादा करोगे या आप टेम्परेचर को कम करोगे, उसकी सोल्युबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका हीट जो है, हीट चेंजेस वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। अब आखिर पॉइंट, बिल्कुल लास्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। बस ये इधर ही इसी साइड पर हम ख़त्म कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या करेगा कैटलिस्ट को? अगर हमारे पास एक रिएक्शन पहले से A+B इरिवर्सिबल रिएक्शन है C, अगर हम इसमें कैटलिस्ट डाल देंगे तो क्या होगा? कैटलिस्ट हैज़, अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, कैटलिस्ट हैज़ नो इफेक्ट, इस कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं है ऑन पोजीशन, ना तो ये पोजीशन को चेंज करेगा, एंड वैल्यू ऑफ Kc, ये ना तो Kc की पोजीशन चेंज करेगा, ना उसकी वैल्यू को चेंज करेगा, कुछ नहीं होगा। तो फिर होगा क्या? कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ ये काम कर सकता है कि जो रिएक्शन, अच्छा इधर मैं लिख लेता हूँ, इट हेल्प्स इन अर्ली अप्रोच ऑफ reaction to reach to Kc, to its Kc। रिएक्शन सपोज आप A को B के साथ मिलाने जा रहे हैं, A+B, आप इनको आपस में मिलाने जा रहे हैं, A+B। अब आपके पास कैटलिस्ट नहीं है, देयर इज नो कैटलिस्ट अभी फिलहाल नहीं है। तो ये जब C बना, कुछ C वापस A में आया, रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट हुआ, आफ्टर सम टाइम इसको लगा 1 घंटा लगा, चलो इसको 50 मिनट लगे, 50 मिनट्स इसको लगे, ये कैटलिस्ट नहीं है। अगर आप इस पर कैटलिस्ट डाल देते तो क्या होगा कि यही रिएक्शन A+B ये C के अंदर Kc पे कब पहुंच जाता? ये 30 मिनट के अंदर पहुंच जाता। मतलब सिर्फ ये आपको बताना है कि अगर आपके पास कैटलिस्ट ना होता तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर 50 मिनट के बाद पहुंचता है। और अगर आपने कैटलिस्ट ऐड कर दिया, यहाँ पर कैटलिस्ट ऐड कर दिया, तो कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन को भी तेज करता है, स्पीड अप कर लेता है। कैटलिस्ट जस्ट करता क्या है? स्पीड अप कर देगा, स्पीड अप किस रिएक्शन को? बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड और रिएक्शन दोनों को स्पीड अप करेगा, यानी पहले वो 50 मिनट के बाद इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच जाता रिएक्शन, लेकिन अब ये 30 मिनट 20 मिनट के बाद जो है इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा। सो दिस इज व्हाट द रोल ऑफ कैटलिस्ट, द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन Kc। तो इट हैज नो इफेक्ट ऑन Kc पोजीशन
and value. However, it just helped the reaction to reach to the equilibrium position as early as possible by just speeding the chemical reaction. So ये हिस्सा यहाँ पे ख़त्म हो गया. नेक्स्ट इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे solubility प्रोडक्ट को. सो हमारे साथ रहिएगा. अल्लाह हाफिज़.